नाजरीन, ड्रामा दिल ज़ार ज़ार जो कि एक बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा था, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि ड्रामा एक तो लेट कर दिया और दूसरा यह है कि उसके अंदर कुछ दिखाया नहीं जा रहा। एक सीन बार बार रिपीट हो रहा है और कई दिनों से एक ही प्रोमो चल रहा है। लेकिन बरसूरत आप इस ड्रामे के अंदर देखें कि सिर्फ एक ही सीन दिखाया गया और वही पूरा ड्रामा उस पर ख़त्म कर दिया गया। इसके ऊपर सोचना चाहिए कि क्या ड्रामे को इसी तरह तूल देना है। इसके अंदर अगर स्टोरी नहीं होगी तो अपनी यह मकबूलियत खोता जाएगा। अब हम बात करते हैं किस किस्त के अंदर क्या हुआ और आने वाली किस्त में क्या होगा। ये तो बड़ा इजी सा सिस्टम बना गया है, क्योंकि कहानी बहुत स्लो चल रही है, जिसकी वजह से प्रोमो भी बहुत छोटा सा है। शाहपारा अपने हस्बैंड को बुलाती है, वो आता है, वो कहता है हाँ भाई क्या हुआ। तो वो कहती है कि घर में खाला आई हुई है। तो कहते खाला आई है, तो कहते उसका बेटा भी आया और उसकी बहू भी आई है। तो जिसके ऊपर उसका हस्बैंड कहता है कि असद आया होगा, जिस पर वो कहती है कि हाँ। कहते तभी मैं कहूँ इतनी खुश क्यों हो, उसी के लिए इतनी चमक रही हो। जिसके ऊपर वो कहती है कि कैसी बातें कर रहे हो, घर मेहमान आए हुए हैं तो मेहमानों का एहतराम तो ज़रूरी है। मैं खाना तैयार कर रही हूँ, आप जाके बैठ जाओ। बारसूरत कहीं तहीं करके खाना लगता है तो असद शाहपारा की तारीफ़ करने लग जाता है कि ये बहुत अच्छा खाना पकाती थी शादी से पहले भी। जिसके ऊपर उसका जो शाहपारा का हस्बैंड कहता है कि इसको इतनी दिलचस्पी क्यों है, और वो शदीद जेलसी फील करता है उसकी इन बातों पे। बरसूरत वो बात तो नहीं करता, लेकिन वो टोक ज़रूर मारता है कि कोई और बात भी है तो वो बता दो। दूसरी तरफ इस्माइल शोभी को कहता है कि मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैंने तैयबा की शादी तेरे से करनी है। जिस पर शोभी कहता है कि चाचू पूछ लो क्या वो मेरे से शादी करना भी चाहती है कि नहीं करना चाहती। जिस पर इस्माइल कहता है कि तैयबा इस वक्त की सूरत हाल ये है कि वो पसंद नापसंद की कैफियत से निकल गई है, उसको इख्तियार ख़त्म हो गया है। जिस पर शोभी उसे कहता है कि चाचू बात यह है कि मैं अब भी कहता हूँ कि वो बेकसूर है, लेकिन सबके पीछे क्या मसला है कि किसी ने ये पूछने की ज़रूरत नहीं की, किसी ने ये सोचने की ज़रूरत नहीं की कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट देख लो कि असल वजह क्या है। लेकिन सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। क्या ड्रामों में इस तरह भी हो सकता है कि बग़ैर किसी वजह के और एक वो लड़की को इतना ज़्यादा बदनाम कर दिया जाए। आज के दौर में जहाँ मेडिकल इतना तरक्की कर गया है कि कोई भी चीज़, कोई भी मुश्किल नहीं है, एक सेकंड के अंदर हर चीज़ इधर से उधर हो जाती है। उस वक्त भी अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर तमाम डिटेल ले लें, उसकी मेडिकल रिपोर्ट ले लें और मेडिकल सूरत हाल का अंदाज़ा हो जाता है। किसी भी डॉक्टर के पास जाके उसके टेस्टों की रिपोर्ट ली जा सकती है। उसके लिए इतना बड़ा लंबा चौड़ा वेला करना। अब अगर अगर रेयान की बात करें, पढ़ा लिखा है, अगर उसको इस बात का इल्म हो भी गया तो पढ़ने का क्या फ़ायदा उसका कि जिसने जो कहा उस पर अमल करना शुरू कर दिया। अगर किसी ने कहा भी था उसने ऐसा किया है तो उसका काम था कि डॉक्टर के पास जाता, मेडिकल रिपोर्ट मांगता, मेडिकल हिस्ट्री मांगता, रिपोर्ट्स मांगता, तो हर चीज़ क्लियर हो जानी थी। जब वो सब कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिलसिला नहीं है, तो क्या रेयान का दिमाग काम नहीं कर रहा कि भाई जी मैं मेडिकल रिपोर्ट हूँ, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का। यूनिवर्सिटियों का, ऐसे यूनिवर्सिटियों का क्या फ़ायदा जिसके दिमाग को इतना भी ना दिमाग दे सके कि आज के दौर के अंदर थोड़ी सी बंदा तहकीक ही कर ले। छः जाके तहकीक नहीं की, बल्कि घर में बैठा घुसा हुआ है और अपनी माँ को की बातों पे अमल कर रहा है। उधर से लाइबा को अपने करीब किया हुआ है और जो बैठी हुई है तैयबा, उसके साथ उसने बुरा सलूक किया है, मंगनी तोड़ दी है। आज के दौर के अंदर इस तरह नहीं होता, बल्कि हर चीज़ मेडिकल रिपोर्ट्स, इतनी मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर गई है कि किसी भी चीज़ की तहकीक करना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। किसी की रिपोर्ट मंगाना या मेडिकल हिस्ट्री मंगाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन रेयान साहब जो हैं वो बजाय इसके कि मेडिकल रिपोर्टें लेते फिरे, अंदर ही अंदर साड़े हैं बैठे और उसको बुलाते हैं लैबा को और वो कहते हैं मैं शादी का लो। लैबा तो पहले ही तैयार बैठी है शादी के लिए, वो कहती है हाँ मैं तो तैयार हूँ। लेकिन सोचना चाहिए क्या अमली ज़िंदगी में ऐसा होता है। अगर ऐसा हो रहा है तो नहीं होना चाहिए। किसी के बारे में हिस्ट्री मालूम करनी हो तो मालूम की जा सकती है। आजकल मेडिकल रिपोर्ट इतनी होती है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो उसका इलाज है। ज़रूरी नहीं होता कि अगर किसी लड़की का ऑपरेशन हो गया तो समझो कि उसने बच्चा ही जमा है,
और इसके अलावा उसे कोई और तकलीफ़ हो ही नहीं सकती। बहरसूरत इसके ऊपर सोचना भी चाहिए और हमारी नौजवान नस्ल को इसके ऊपर ये भी देखना चाहिए कि असल क्या है और झूठ क्या। यही नहीं हुआ किसी को कह दिया और उस पर भाग चले और तमाम का तमाम मसला उस पर खड़ा कर दिया, जिस पर इस्माइल को भी सोचना चाहिए। आखिर उसने इतनी एज गुजार दी है, उसको भी सोचना चाहिए कि अगर फ़र्क किसी ने उसकी बेटी के बारे में कोई ऐसी बात की भी है तो डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर से उसकी रिपोर्ट मांगे। बल्कि डॉक्टर के सामने ही डॉक्टर ने ही उसको बताया था कि इसको बच्ची को ये मसला है। तो क्या इस्माइल का दिमाग काम नहीं कर रहा कि डॉक्टर ने खुद ही कहा कि ये मसला, डॉक्टर इस्माइल को पता भी है कि किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ है। तो फिर ये उसके ऊपर इख्तियार ना इख्तियार और उसके ऊपर अमल ना अमल और पसंद नापसंद के तमाम जो इख्तियारात उसने क्यों छीन लिए और उसकी शादी शोबे से क्यों कर रहा है। उसके लिए अच्छे रिश्ते और भी हो सकते हैं, लेकिन बाप को डिफेंड करना चाहिए था। बाप को बताना चाहिए था कि मेरी बच्ची का इस बात का ऑपरेशन हुआ है, ना कि उस बात का। चे जाके लोगों ने कह दिया और वो घर आके रुतबा पे चढ़ गया और वो आतका पे चढ़ गया और शाह तैयबा पे चढ़ गया। शादी जो है वो उसकी कर रहा है जी शोबी से। तो क्या उसका अपना दिमाग कर, हालांकि डॉक्टर ने उसके सामने बात की थी कि आपकी बच्ची को ये मसला है और इस बात का इस्माइल को पता भी था कि ये इस बच्ची को पहले भी तैयबा को छोटे होते भी ये तकलीफ़ होती थी और अब चूँकि बड़ी हो गई है तकलीफ़ बढ़ गई है, जिसके ऊपर डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेट करवा दिया जाए, जो कि इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। तो लेकिन ये तो इस्माइल को भी सोचना चाहिए था कि जब मेरी बच्ची को अपनी बच्ची का उससे पता भी है और डॉक्टर ने मुझसे बताया कि इस चीज़ का ऑपरेशन है, तो फिर उसने इस तरह बड़ा स्टेप क्यों उठाया और सब लोगों की बातों पे अमल क्यों किया। क्या वो लोगों को बता नहीं सकता कि मेरी बच्ची का कौन सा ऑपरेशन हुआ है? क्या वो शोभी को नहीं बता सकता? क्या वो रेयान को नहीं बता सकता? उसे जाके ब्रीफ नहीं कर सकता? क्या वो मेडिकल रिपोर्ट ला के उसे दिखा नहीं सकता? क्या वो बता नहीं सकता कि ये मसला है और ये मसला नहीं? ये बाप का काम होता है कि अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करता, उसकी जो असल हकीकत है वो बताता, ना कि बच्ची को तैयबा को इतना जेनी टॉर्चर करता कि भाई जी जिसने कुछ किया ही नहीं है और उसको कहता कि भाई जी तूने ये कुछ किया है, मैं लोगों की बातें ये सुन के आ रहा हूँ, मैं ये सुन के आ रहा हूँ। हालांकि सारा इल्म इस्माइल को भी है। इसी तरह आतिका को भी सारी बात का इल्म है, क्योंकि आतिका के सामने ही डॉक्टर ने कहा था कि उसको ये मसला है जिसके ऊपर उसका ऑपरेट किया जाएगा। ऑपरेट तीसरी बात आ गई कि तैयबा को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। उसे साफ बताते हैं कि ये मेरे अंदर मसला था जिसकी वजह से मैंने ऑपरेशन करवाया है। इसमें ऐसी बात नहीं थी। अगर वो रेयान को बता देती तो मैं नहीं समझता कि उसके ऊपर भी इतना बड़ा इशू निकलना था। अब जो 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 उसको इशू बनाया गया है रईस के साथ, तो क्या रईस को फ़ोन करके पता नहीं चला होगा? क्या रईस इतने दिन गुजर गए हैं, रईस अगर चाइना चला ही गया है तो चाइना बात नहीं हो सकती? क्या चाइना फ़ोन नहीं है? उसको बताएं, उसको बात करें कि भाई जी तेरे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया गया है, तो इसके बारे में क्या कहता है? तो रईस वहाँ से वापस भी आ सकता है, चाइना इतना दूर नहीं है, और वापस आके और तैयबा को डिफेंड कर सकता है। नहीं तो फ़ोन पे भी बता सकता है कि ऐसी कोई मसला नहीं है, मैं तो उसको अपनी भांजी की तरह, तो सगी भांजी की तरह देखता हूँ और आज तक मैंने उसके साथ कभी भी बुरी नज़र नहीं की। लेकिन बहरसूरत ये ड्रामे को क्या कर रहे हैं, इसकी कहानी स्टोरी को किस तरह लेके जा रहे हैं, इसके ऊपर भी सोचना चाहिए था। देखते रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और नए रिव्यू के लिए देखते रहें चैनल अख्तर इन्फॉर्मेशन।